सबसे पहले जो जिस पे ध्यान देते हैं कैरियर अपना बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, और बात जब फिटनेस की आती है तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा होता क्यों है, तो आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि क्या वो रीज़न है जिसके वजह से इंडिया में लोग अपने फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। तो उसी रीज़न पे आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल वे में कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इंडिया में लोग अपनी फ़िटनेस को मतलब अपने कैरियर के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, फिटनेस जो है उनके कैरियर, उनकी पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। फिटनेस ही आपका ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से अगर आप कैरियर में अच्छे स्कोप बना लिए हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन, अगर फिटनेस आपकी रहेगी तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर सकते हैं। आप पैसा कमा लिए एक टाइम पे, बहुत पैसा, मतलब अगर पैसा चला भी गया तो कमा सकते हैं, बट फिटनेस एक बार चली जाती है ना, तो आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ऐसा क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से लोग फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जिसमें से मुझे पहला जो सबसे लगता है ना, कि फ़िटनेस को लोग प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। तो इंडिया की क्या थिंकिंग है ना, कि सबसे पहले स्टार्टिंग में देखोगे ना आप, तो सबसे पहले पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो एंड पैसा कमाओ और सेटल हो जाओ। तो यही चीज़ें हैं, शादी करो एंड सेटल हो जाओ। तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। और इंडिया में क्या होता है कि सबसे पहले पढ़ाई, जॉब, कैरियर, अपना पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, बस इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, फिटनेस को नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टाइम पे आपने, अब सपोज करो कि आपकी फ़िटनेस नहीं है, आपने पैसा तो कमा लिया, फिटनेस नहीं है, तो उस पैसे का उतना यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे, अच्छे से जी नहीं पाओगे, अच्छे से आप मज़े नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी रहेगी तो सपोज करो कि आपने पैसा कमाया तो अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो सबसे स्टार्टिंग में मेरे को जो ऑब्जर्वेशन है यही लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ की लोग कमी करते हैं कि हाँ, पहले अपना कैरियर बना लिए, पढ़ाई कर ली एंड अच्छी जॉब मिल गई, पैसा कमा लिया, देन देख लेंगे फ़िटनेस के बारे में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िटनेस आपकी प्रायोरिटी में, जैसे पढ़ाई है और जॉब है, कैरियर है, उसके साथ में फ़िटनेस भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके पैरेलल सारी चीज़ें चल सकें। और दूसरी जो मेरे को लगता है वो अवेयरनेस की कमी काफ़ी। मतलब अभी आप देखोगे ना, तो अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोगों को कैलोरीज़ के बारे में नहीं पता होता है, प्रोटीन इंटेक के बारे में नहीं पता होता है, और जिम जाएंगे तो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लोग मतलब घबराते हैं कि कहीं कुछ इंजरी ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैट लॉस और वेट लॉस में लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है अभी तक, कि फ़ैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है। तो इसमें जो लगता है मुझे कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है अभी भी। हालांकि इस पे गवर्नमेंट और भी बहुत सारे सेक्टर इस पे काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और धीरे धीरे ये चीज़ें, ग्राफ जो है अब ऊपर जा रहा है। लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सारी चीज़ें, अपने न्यूट्रिशन की रिगार्डिंग कि क्या क्या ज़रूरी है। तो हालांकि ये चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी, बट अभी भी अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है। और मुझे क्या लगता है उसके बाद से, और जो तीसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर, इंडियन में ना, बहुत जल्दी रहती है किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि हाँ, आज मैंने स्टार्ट किया तो 1 महीने के अंदर मेरी बॉडी फिट होनी चाहिए, 2-3 महीने के अंदर एब्स आ जाना चाहिए। इस टाइप का माइंडसेट जब वो बना लेते हैं ना, तो जबकि ये रियलिटी होता नहीं है ऐसा कि आप कंटिन्यू 1 महीना कर लिए तो आपका वेट लॉस हो गया एंड 2-3 महीने में आपका एब्स आ गया। जबकि ये रियलिटी है ही नहीं। आपको सालों साल ट्रेन करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म फिटनेस होती है, आपकी फ़िटनेस लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट तुरंत मिल गया। उसके बाद से मुझे जो चौथा जो पॉइंट बन गया, फूड हैबिट। अब इंडिया में क्या है कि खाना जो होता है ना, बहुत टेस्टी होता है, और एक कल्चर है पेट भर के खाओ, कैलोरीज़ का ध्यान मत रखो, पेट भर के खाओ। जो खाना टेस्टी लग गया तो 2 रोटी 3 रोटी और पेल लिया आदमी। और ये सबका माइंडसेट होता है। मतलब मैं खुद स्टार्टिंग की बात बताऊं तो मेरी भी यही आदत थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वैसा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है खुद की। तो जो खाना टेस्ट मिल गया भाई, उसको भर के खा लो। कैलोरी का पता नहीं है कि 5000 कैलोरीज पे लिया आपने, कितना खा लिया। तो ये सबसे बहुत मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है इस रोल का। और पेट भर के खा लिया तो एक अलग चीज़ है। शुगर का ध्यान ही नहीं रखते लोग। खाने चीनी होनी चाहिए, मीठा होना चाहिए,
ऑयली खाना होता है। इंडियन में मैक्सिमम खाना जो होते हैं टेस्टी के चक्कर में ऑयली फैट वाला ज़्यादा खाना होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपकी फ़िटनेस में काफ़ी बाधा आ जा सकती है। उसके बाद से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे छोटे और भी हैं सोशल मिथ्स जो आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखते हैं कि हाँ 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया, 4 महीने में कर लिया, 5 महीने में कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब टाइम लगता है। फिटनेस को आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, लॉन्ग टर्म लेके दिमाग में चलोगे कि मेरे को फिट रखना है, देन स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, बट फिटनेस की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में फिटनेस की बात कर रहा हूँ। तो आपको लॉन्ग टर्म में लेके उस चीज़ को चलना पड़ेगा काफ़ी। हाँ मेरे को फिट रहना है तो मेरे को एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। और सोशल मीडिया जो है कि वो दिखाते हैं कि 3 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में वेट कम कर लेंगे, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। वो लॉन्ग टर्म में आपको छोड़ दोगे वो चीज़ें तो ऑटोमेटिक आप उस पुराने वाले स्टेज में आ जाते हो। तो सोशल मीडिया को इग्नोर करके इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से तो और भी बहुत सारे अपनी हैबिट्स हो गई, सोशल लाइफ में आप कैसे रह रहे हो उस पर भी फिटनेस का काफ़ी असर होता है कि क्लबिंग ये सब चीज़ें। बट हालांकि इस पर गवर्नमेंट और भी चीज़ें पे काम कर रही है और पब्लिक को अवेयर कर रही है, तो आने वाले टाइम में फ़िटनेस एक टॉप प्रायोरिटी होने वाली है लोगों को। तो अगर आप भी फिटनेस से रिलेटेड अपने आप को, अपने नहीं अपने आप के साथ, अपने फैमिली दोस्तों के साथ फिटनेस रखना चाहते हैं, तो अगर जिम वगैरह नहीं जा रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। जिम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग भी नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। मतलब फ़िटनेस को ऐसा नहीं है कि जिम ही जाके मेरे को करनी है, ऐसा नहीं है। फ़िटनेस आपको रनिंग, एक्सरसाइज, घर पे भी योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी ही बनानी है। फ़िटनेस ऐसा है कि आपको फिट रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी, बर्पीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे परफॉर्म किया जा सकता है जिससे आपकी बॉडी फिट हो सकती है। वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो आने वाले टाइम में बहुत मतलब फिटनेस को लेके अभी क्या है ना, इंडिया में धीरे धीरे अब आपकी जो पर कैपिटा है वो इनकम बढ़ रहा है। और ऐसा होता है, ये रिसर्च है कि जहाँ जहाँ देश जब ग्रो करता है, पैसे में इकोनॉमी बढ़ती है ना, तो वहाँ के लोग मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है। और इंडिया में ऐसा हो गया है लगभग अब धीरे धीरे जैसे जैसे सारे लोग के पास पैसा आ रहे हैं, कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मोटापा आना फिक्स है। जापान ही ऐसा देश है जहाँ पे वो रिच हुआ, बट वहाँ के लोग अपनी फ़िटनेस को इग्नोर नहीं किया, उसके साथ लेके चले, और वहाँ पे लोग आज भी 100 साल जीते हैं। एग्जाम्पल है। तो फिटनेस ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पर नए